बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम लोग बनाएंगे शामी। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बग़ैर किसी दाल और बग़ैर किसी आलू के। सिर्फ हम चिकन की शामी बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने आग जला ली। अब ये ऑयल गर्म हो रहा है। अच्छा, आपने एक ध्यान रखना है कि आपने ना ऑयल को गर्म होने देना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑयल बिल्कुल ठंडा होता है या हम अभी चूल्हा ऑन करते हैं और बस क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि गैस कम आ रही होती है, आ रही हो ना आ रही हो, बट मतलब मेरा कंसर्न ये होता है कि हमेशा ऑयल को अच्छे से गर्म हो लेने दें। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आपने डालना है उसमें ब्रेड। जी, ब्रेड ही डालना है, परेशान ना हो आप, तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा पहले आप। हम सबसे पहले डालेंगे ब्रेड आपने डाल ली। उसके बाद इसको आपने फ्राई होने देना है, अच्छे से इसको कुक होने देना है ना। तब तक करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो मैं इसमें डालूँगी 2 ब्रेड, यानी मेरे पास चिकन की क्वांटिटी है 1.5 kg बोनलेस चिकन हमने लेना है। और इतने और अच्छा, आपने ना ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ऑयल इनफ है, यानी ये नहीं कि लबालब वो इसके अंदर ये सिंक ना हुए में, यानी आप इसको अलट पलट कर सकते हैं। देखिए, एक अब फ्राई हो गया तो उसको हम नीचे कर देंगे, हम दूसरे वाला वो कर देंगे ना, दूसरे वाले को ऊपर कर देंगे। एक फ्राई हो जाएगा तो उसको ऊपर कर देंगे, यानी हम इन दोनों को इस तरह, यानी बहुत लबालब भरे हुए ऑयल में हम नहीं डालेंगे। एक तो ऑयल उससे वेस्ट हो जाएगा और उससे भी ना ब्रेड टूट जाता है। हमने सिर्फ इसको ये करना है कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, जले नहीं, डार्क ब्राउन नहीं हो, यानी सुनहरी, बहुत खूबसूरत सुनहरी कलर आ जाए इसका ना, हम ये करेंगे। अच्छा, ये भी देखें, ये अब अच्छे से ये अच्छे से जब तक ब्राउन होते हैं तब तक, अब ब्राउन हो गए, अब हम इनको ना डिश आउट कर लेंगे। अब हम इन दोनों को सेपरेट रख लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर है। अच्छा, अब इसी ऑयल में, अच्छा सबसे बड़ी बात ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक बोनस टिप समझें, जब भी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो डायरेक्ट आपने उसमें चिकन नहीं डालना। हमेशा पहले फ्लेम ऑफ़ करना है, उसके बाद आपने उसके अंदर चिकन डालना है। यानी मेरे साथ बहुत दफ़ा पहले ऐसा हुआ था, यानी मुझे समझ, एक तो चिकन फ़ौरन चिपक जाता है साइड पे। अभी आप देखेंगे चूँकि अभी भी ऑयल बहुत गर्म था और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। इसलिए देखें, अब मैंने इसमें डाला, अब ये हमने तब तक इसको भूनना है, भूनना नहीं इन सेंस इसका पानी जब तक हमने सुखाना है 99% ये कुक हो जाए, क्योंकि मुझे कबाब कभी भी उसके कच्चे चिकन के अच्छे नहीं लगते। ये हर किसी का बनाने का अपना तरीका है, लेकिन ये मैं आपको अपने तरीके से सिखा रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छे लगेंगे। फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। अच्छा, ये देखें, ये ना चिकन फ्राई हो रहा है, यानी सिर्फ हमने कुछ भी नहीं डालना है इसमें, कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं, सिर्फ ये खाली चिकन ही अभी वो होगा फ्राई। इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई होने देना है, तब तक होने देना है जब तक इसका भी कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, जब अब ये देखें इसने कलर बदलना शुरू कर दिया है, जब ये इस पॉइंट पे आएगा ना तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन। अच्छा, लहसुन मुझे हर हाल में इसकी ना, यानी कच्चा लहसुन कभी भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अक्सर लोग चॉप करते हैं उसमें कच्चा लहसुन डाल देते हैं, यानी मेरा वो मेरी मतलब मैं उस तरीके से नहीं बनाती, मुझे ये तरीक़ाकार पसंद, क्योंकि पर्सनली मुझे दाल नहीं पसंद, मुझे आलू नहीं पसंद। तो ये उन लोगों के लिए जिनको ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं होती, तो ये मैंने बीच का रास्ता एक निकाला है ना। तो हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे और इसको भी हम तब तक भूनेंगे जब तक इसकी वो कच्ची सी हींग होती है ना, वो ना चली जाए। और और इसका पानी भी साथ साथ ड्राई होता रहेगा। और अब आप ये देखेंगे, देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला हो चुका है और इसने चिकन ने अच्छा खासा अपना कलर चेंज कर लिया है और ये करता रहेगा साथ साथ। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, आपने उससे पहले बीच में उसको नहीं निकाल लेना, आपने उसको अच्छे से होने देना है। ये मैक्सिमम, अब ये टोटल प्रोसेस आपका आधे घंटे का है, यानी ये कबाब वाला ना। अगर आप इसमें आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी क्वांटिटी रखेंगे आप उसमें ब्रेड 2 ही डालिएगा, 2 से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को, 2 से ज़्यादा मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, ये देखें, ये अब काफ़ी हद तक ये हो चुका है। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका पानी होने लग चुका है ड्राई ना, और इसका कलर भी काफ़ी हद तक गोल्डन होने लग गया है। अब हम एक बोटी इसकी, यानी एक चिकन का निकालेंगे, इसकी बोटी चेक करेंगे। ये देखें, इसका आपको ख़ुद नज़र आ रहा होगा कि इसका ना रंग, ये देखें, आप खुद देखें, इसका ना सुनहरी सा रंग इसका आने लग गया है ना। जब आपको ये लगे कि हो गया, अच्छा मैं इस तरह ये करती हूँ कि जब ऐसा हो ना, तो जैसे इंसान की साइकोलॉजिकल बात होती है ना, तो मैं कुछ बोटियों को ऊपर नीचे करती हूँ ताकि कुछ हैं जो वो ऑयल में दोबारा सिंक इन हो जाएँ और ज़रा थोड़ा सा और फ्राई हो लें, यानी मुझे इस तरह। अब आप ख़ुद देखें, ऑयल ने अपना बिल्कुल वो रंग छोड़ दिया है, यानी पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
और आपको ऑयल ही नज़र आएगा। ये देखें, हर बोटी का आप लोग जो भी जिस बोटी को देखेंगे, हर बोटी ने ऑलमोस्ट अपना रंग बदल लिया है। यानी इसकी ये बात सबसे अच्छी है। जब ये इस पॉइंट पे आ जाए, जब ये इस पॉइंट पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसकी बारी है डिश आउट करने की। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें, ये आपने इसको बहुत अच्छे से अच्छा ये इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को कर देना है अच्छे से ऑफ़। और ज़्यादा रिकमेंडेड तो ये है कि आप इसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़ दें उसमें, पतीले में ही। उसके बाद आप सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल लें, कि बहुत गर्म होता है। मुझे ये होता है कि एक तो सबसे पहली बड़ी बात ये कि उस वक्त किचन में आपके इर्द गिर्द बच्चे ना हों, क्योंकि बच्चों का बहुत, जिस घर में बच्चे हैं वो लोग बहुत एहतियात किया करें ऑयल का कोई भी काम करते हुए। तो खैर, ये हम चिकन निकाल लेंगे और चिकन के अंदर ही लहसुन होगा। लहसुन आपने नहीं छोड़ना, यानी लहसुन आपने उसमें से सारे का सारा डिश आउट कर लेना है। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि लहसुन छोड़ देते हैं, हम कहते हैं चलो लहसुन का तो काम हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक और बात, जो मैंने लहसुन डाला था वो मैंने उसका गूदा डाला था। मैंने ना ग्राइंड किया था, ना मैंने चॉप किया था। वो एक होती है ना वो पीलर मिलता है उसका, जिसमें उसका छिलका अलग हो जाए, सिर्फ उसका गूदा सा निकल के रह जाता है। तो मैंने वो डाला था। मुझे वो वाली फॉर्म पसंद लगती है। तो वो बहुत अच्छा होता है, उसमें उसका कुछ भी वो छिलका नहीं रहता, बहुत ही उसका मुलायम सा टेस्ट बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें देखिए हमने सेपरेट कर ली। चिकन का भी कलर बहुत प्यारा गोल्डन है और इसका ब्रेड का भी बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर है। ये देखिए, अब हम इसको, अब बारी आ गई इसको ग्राइंड करने की। अच्छा, जब हमने चिकन और ब्रेड को निकालना है ना, हमने उन दोनों को थोड़ी यानी 10-15 मिनट ठंडे होने के लिए रख देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम गरम गरम चॉपर में डाल देंगे तो इसके ब्लेड्स की मोटर ख़राब होने का ख़तरा होता है। यानी ये एक समझ लें बोनस टिप है आप लोगों के लिए, कभी भी बहुत गर्म चीज़ इसमें चॉपर पे ना डालें। अच्छा, जब अब ये देखिए, अब हमने सारा चिकन डाल दिया, इसमें हमने लहसुन डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। अच्छा, ब्रेड मैं कभी भी पूरी नहीं डालती, मैं हमेशा उसके छोटे छोटे पीसेस करके डालती हूँ, क्योंकि ब्लेड्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अड़ जाता है जाके ब्रेड ना, तो वो बहुत अच्छे से उस तरह चॉप नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि आप इसके छोटे छोटे ना पीसेस करके डालें। अच्छा, अब मैंने ये डाल दिया है, ऐड कर दिया है एक अंडा आपने लाजमी ऐड करना है। और साथ मैंने ऐड कर दिया है प्याज। कि अब प्याज आपकी मर्ज़ी है। मुझे प्याज ज़्यादा नहीं पसंद, यानी उसके मुंह में आता हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि मेरा बेटा खाता है तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पसंद इस लिहाज से। तो मैंने एक ही प्याज को हाफ़ करके ना 3-4 टुकड़ों में, वही हाफ़ प्याज ही 3-4 टुकड़ों में करके डाल दिया। और 3 मैंने डाल ली है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसलिए मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। और 2 मैंने सॉल्ट के डाले हैं स्पून, ना टीस्पून डाले हैं सॉल्ट के 2, और 2 ही मैंने रेड चिली के डाले हैं। आप ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ये भी हस्बे ज़ायक़ा हैं, क्योंकि इसमें चिकन भी है, ब्रेड भी है, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होने लगे। और ये 2 मैंने टीस्पून्स डाल दिए हैं गरम मसाला के। इससे टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है। यानी जब आप लोग ट्राई करेंगे आपको खुद डिफरेंस फ़ील होगा कि एक इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, एक इसका जायका बहुत अच्छा आता है, एक ये ना मिर्च को कंपनसेट कर देता है। अगर मिर्च कम भी हो ना तो ये थोड़ा उसके साथ ना कंपनसेट कर जाता है। अच्छा, इधर मैंने इसको एक दफ़ा चॉप करने के बाद निकाला, चेक किया, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आके धनिया डाल दूँगी। अच्छा, धनिया मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि जब वो बहुत ज़्यादा क्रश्ड हो जाता है ना तो वो मलीदा सा बन जाता है, तो मुझे वो भी नहीं, मुझे ना ऐसे थोड़ा सा खड़ा खड़ा मैंने डालना था, ताकि सिर्फ एंड पे एक आधे मिनट के लिए दोबारा चॉप करूँगी। और उसके बाद थोड़े थोड़े उसके ना वो जैसे उसका कलर और उसका जैसे धनिया की पत्तियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो मैं वो चाहती थी। खैर, मैंने अब इस पॉइंट पे आके धनिया डाला था, धनिया डाल दिया। अब ये इसको मैं एक आधे मिनट के लिए दोबारा से वो चॉप कर लूँगी। अच्छा, यहाँ ये देखिए आप, यहाँ ये कितना खूबसूरत ये वो हो गया, इसका सारा बैटर रेडी। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप चख लेंगे नमक मिर्च इसकी ना। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने 1 टीस्पून और ऐड कर दिया है सॉल्ट का, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया था चिली का, रेड चिली का। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, हस्बे ज़ायक़ा जो आपको ठीक लगे, क्योंकि ये कुकिंग
एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पे भी नहीं चलती, ये आपका अंदाज़ा भी होता है। अब देखिए हमारी अम्मियों का इतना अंदाज़ा है कि वो बग़ैर मेजर किए हर चीज़ डालती हैं और वो एग्जैक्ट निकलती है। तो इसलिए ये आप लोग जब तक बनाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेक किया इसकी कंसिस्टेंसी, अब आप देखें इसके रेशे रेशे, मुझे इस तरह की फॉर्म बहुत अच्छी लगती है। अब आ गई इसको डिश आउट करने की बारी। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया अपने हाथों को ऑयल से, अब ऑयल से ही ग्रीस करेंगे। और उसके बाद मैंने इसके कबाब बनाना शुरू कर दिए। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। एक कबाब बन गया है। अब हम ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। और वो अंडा मैंने एक ही डाला था, उसके बाद बीच में वो क्लिप मेरे से ऐड करना मैं भूल गई हूँ। उसमें मैंने एक और अंडा बाद में जब मैंने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया था तो मैंने एक और अंडा डाल लिया था। ये देखें जी हमारे कबाब बहुत सारे बन के रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब एक और बोनस टिप अगर मैं आपको दूँ और आप लेना चाहें तो वो ये है कि इसको फ्रीज़ करने से पहले हम इन सब को इन अंडे की कोटिंग कर देंगे। उससे होगा ये, अगर आपने एक अंडा बीच में नहीं भी डाला तो इट्स ओके, लेकिन जब आप बना लेंगे तो उससे होगा ये, जब आप उसके अंडे की कोटिंग करके रख देंगे कि जब बाद में आप फ्राई करेंगे तो ये इतने खूबसूरत फ्राई होते हैं, यानी ये टूटने का तो नामो निशान ही पैदा नहीं होता ना कि ये टूट जाएं। तो इसलिए आपने ये देखना है, यानी कि आप जब भी जो भी कभी कबाब बनाएं तो आप उनको हमेशा अंडे की कोटिंग करके रखें। तो उससे ना जैसे कबाब को 4 चांद लग जाते हैं। अब इधर साइड पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ना आपको फ्राई करके भी दिखा दूँ। ये देखें अब मैंने डाला है, बीच में कोई साइड से एक्स्ट्रा अंडा नहीं निकला, जैसे वो उसकी वाइट वो निकल आती है, कुछ भी नहीं। और ये देखें जैसे उसके वाइट बबल्स बन जाते हैं। कुछ समटाइम्स हम फौरी तौर पे अंडा लगाते हैं तो वो इतना ज़्यादा ऑयल गंदा हो जाता है, उसकी सारी झाग बन जाती है कि उसमें कुछ दिखता नहीं है, यानी इस तरह का हो जाए। ये देखें कितना क्लीन ऑयल है और कितने खूबसूरती से कबाब मैंने डाले हैं और कुछ भी उसका एक्स्ट्रा नहीं वो हुआ ना। तो अभी जब तक ये होते हैं फ्राई तब तक हम बाकी अपने कबाब रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें जो बाकी कबाब मेरे रह गए थे अब मैं उनको साथ साथ अंडा लगा के वो भी रख रही हूँ। अब ये देखें हम ये भी साथ कंप्लीट कर लेंगे, इधर से ये काम हो जाएगा, उधर से हमारे वो फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कितने खूबसूरती से मैं इनको पलट रही हूँ। आप देखें बिल्कुल भी एक भी कबाब नहीं टूट रहा, वो कितने आसानी से उनकी वो फ्लिप हो रहे हैं। और ये कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन आया और वो अपनी जगह पे बिल्कुल उसी तरह हैं, यानी इंटैक्ट हुए हुए हैं। तो आप इनको प्रेस करना चाहें, प्रेस भी किया था, इसलिए ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की मिथ होती है कि बग़ैर दाल के, बग़ैर किसी भी चीज़ के, बग़ैर आलूओं के ये बन नहीं सकते। तो ये उन लोगों का मैंने इस प्रॉब्लम सॉल्व की। ये देखें इनको मैंने डिश आउट कर लिया। अब ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर है। ये आपने लाज़मी ट्राई करने, आप ट्राई करेंगे, आप मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की बहुत अच्छी और रेसिपीज़ बताऊंगी। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है। और फिर इसी के साथ हमारे जो बाकी कबाब हैं उनको मैंने अंडा लगा लिया है, उनको मैंने शॉपर के साथ अब फ्रीज़ कर लिया है। अब हम इनको रख लेंगे। अब आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियोज़ का वेट करना है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।